एवेंजर्स एंड गेम ख़त्म होने के बाद ज़िंदगी में ऐसा सन्नाटा छा गया था हमारी कि लग रहा था अब जीने का क्या मकसद है। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते थे कि मार्वल ने फेज़ 5 पहले से ही अनाउंस कर दिया है और उसकी काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ जो हैं शेड्यूल कर दी गई थी, जिनमें से 2 मूवीज़ नेक्स्ट ईयर आने वाली हैं। तो मतलब साफ था कि इतने टाइम जो हमने सन्नाटा देखा है, ये एक बड़े तूफान से पहले आने वाला जो सन्नाटा होता है ये वो था। तो इसी के साथ मार्वल ने आज कुछ ही देर पहले जो है ब्लैक विडो का टीज़र ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें नज़र डालनी है, जिनका ब्रेक डाउन करना है और जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। चाहे इस ट्रेलर के अंदर हम बात करें ब्लैक विडो के वाइट कॉस्ट्यूम की या दूसरी ब्लैक विडो की जो उसकी तरह ही लग रही है और लड़ भी बहुत ज़बरदस्त रही है, या हम बात करें बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर जो कि डेविड हार्बर प्ले कर रहे हैं रेड गार्डियन के नाम से, या फिर हम बात करें इस मूवी के विलन टास्क मास्टर के ऊपर। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ करने जा रहा हूँ ब्लैक विडो के टीजर ट्रेलर का ब्रेक डाउन। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम बेसिकली यहाँ पे ट्रेलर की शुरुआत में देखते हैं कि वहाँ पे ब्लैक विडो जो है शीशे के सामने खड़ी हुई होती है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की उसको टेंशन है, किसी चीज़ की परेशानी है और इसीलिए वो यहाँ पे सब अपने पुराने फ्लैशबैक याद कर रही होती है कि किस तरह से उसके पास कभी कुछ भी नहीं हुआ करता था, फिर अचानक उसको शील्ड की जॉब मिली और उसके बाद ये फैमिली यानी कि अवेंजर्स की वो बात कर रही है। और लेकिन वो यहाँ पे ये बात भी कहती है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर। और इस डायलॉग से मुझे सीधा सीधा याद आती है हमारी एंड गेम वाली जर्नी की कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता है, द पार्ट ऑफ द जर्नी इज़ द एंड। और इसी के बाद हमें मिलता है मार्वल स्टूडियोज़ का नया लोगो और इस लोगो को देख के मुझे थोड़ा सा मज़ा आ गया क्योंकि इसके अंदर ब्लैक विडो का जो लोगो है और मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो वो दोनों एक साथ मिक्स हो रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लग रहा है। और इसके बाद बेसिकली हम जितने भी सारे शॉट्स देखने वाले हैं इस ट्रेलर के अंदर वो होंगे रशिया के अंदर, क्योंकि ब्लैक विडो ट्रैवल करके जा रही है रशिया के अंदर और अपने पुराने घर यानी जहाँ से ब्लैक विडो प्रोग्राम शुरू हुआ था ये वहाँ पर जा रही है। लेकिन अभी तक इस ट्रेलर के अंदर हमें सही से ये पता नहीं चल पाया कि इसकी टाइमलाइन क्या होने वाली है। मेरा जो अंदाज़ा वो ये है कि ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद और एवेंजर्स एंड गेम से पहले की कहानी होगी। मतलब इन दोनों के बीच में जो 5 साल का गैप था ये उसकी कहानी होने वाली है। और फिर यहीं से हम लोग देखते हैं जनरल थंडरबोल्ट रॉस को, जो कि काफ़ी टाइम बाद हमें दोबारा नजर आए हैं मार्वल की किसी मूवी के अंदर। लास्ट टाइम हमने इनको इनक्रेडिबल हल्क और उसके बाद कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर देखा था और उसके आखिर बार हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था टोनी की फ्यूनरल पे। लेकिन हम यहाँ पे जो थंडरबोल्ट रॉस को देख रहे हैं, आप ज़रा गौर कीजिए तो ये काफ़ी ज़्यादा जवान लग रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि ये पास्ट की कहानी है, ये तब की कहानी लग रही है जब ब्लैक विडो अभी भी रशियन एजेंसी का हिस्सा थी। और इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्लैक विडो से वो पूछ रहे होते हैं कि तुम सारी ज़िंदगी भागते फिरते आई हो और लगता है कि आप बड़ी किसी मुसीबत में फंस गई हो, तो अब तुम क्या करने वाली हो। मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे रूप लिए हैं और बहुत तरह से ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब मैं अपने पास से और नहीं भागूंगी। और उसके बाद हम बेसिकली देखते हैं कि वो एक घर के अंदर आती है जो कि बेसिकली उसी का घर होता है पास्ट के अंदर, यानी ब्लैक विडो प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा होता है ये उसी का घर होता है और वो अपनी पुरानी कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ पे आई है। और यहीं पे हमें अपना फर्स्ट लुक मिलता है अपनी हमारी दूसरी विडो को, और जिसका नाम है येलेना बोलोवा। और ये बेसिकली समझ लीजिए एक तरह से सेम ब्लैक विडो ही है, इसके पास सेम ब्लैक विडो जैसे स्कल्स हैं, लेकिन ये थोड़ी सी जो है हमेशा ब्लैक विडो से जेलस रहती है। और यहाँ पे हमें जो एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा कमाल है। मतलब यहाँ से ये एक मूवी का ट्रेलर ऐसा है जहाँ से हमें लग नहीं रहा कि ये मार्वल की ही कोई मूवी है। मतलब इसके अंदर सुपर हीरो एक्शन कम और हीरो एक्शन ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि ये जॉन विक की कैटेगरी की मूवी है, ये जेम्स बॉन्ड की कैटेगरी की मूवी है जो कि रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसमें साइंस फिक्शन हमें इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आने वाली है और यही मूवी जो है ब्लैक विडो को बाकी दूसरी मूवी से स्टैंड आउट करवाएगी। और बेसिकली यहाँ पे जो इन दोनों के फाइट स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं और इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इस मूवी के अंदर हमें जो फाइट सीन्स मिलने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और कमाल के होने वाले हैं। और इसी तरह देखते हैं हम लोग कि वहाँ पे वो लोग आपस में बातचीत करती है ब्लैक विडो और येलेना, और वो पूछती है कि आखिरकार मेरी बहन तुम यहाँ वापसी घर क्यों आई हो। और इसकी हमें ट्रेलर में वजह तो नहीं बताई गई कि ये रशिया किस वजह से आई है, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सिविल वॉर के बाद से जब ये रोग हो गई थी तो ये उसके बाद भागती फिर रही होगी और इसने रशिया जाने का सोचा होगा, इसके कुछ ऐसे काम होंगे जो उसको करने होंगे। और यहाँ पे हमें फर्स्ट लुक मिलता है ब्लैक विडो के नया कॉस्ट्यूम का, जो कि हमें इस मूवी के अंदर ब्लैक विडो का ये कॉस्ट्यूम नजर आने वाला है। और बेसिकली ब्लैक विडो यहाँ पे यही बता रही होती है कि हमें वहीं पे जाना होगा जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे बेसिकली वो बात कर रही है ब्लैक विडो प्रोग्राम की, जिसके अंदर इस तरह के और भी एजेंट्स को भर्ती किया गया था और उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको ट्रेन किया जाता था। इस सब की शुरुआत रशिया के अंदर हुई थी। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो लोग एक रशियन बेस के अंदर जो है वहाँ पे भी एक मिशन पे आए होते हैं, जहाँ पे हम ब्लैक विडो को देखते हैं अपने वाइट कॉस्ट्यूम के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। और इसी तरह हमें एक दूसरा शॉट मिलता है जहाँ पे हम और भी एजेंट्स को देख सकते हैं जो कि गन्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और मेरी मानिए तो ये रेड रूम है, जो कि बहुत मशहूर ब्लैक विडो से रिलेटेड एक जगह है जहाँ पे ब्लैक विडो की ट्रेनिंग हुई थी। और ये जिस बेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं मेरे ख्याल में ये वही सारे एजेंट्स हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल में ब्लैक विडो और उसकी टीम जो है इन सारे एजेंट से मुकाबला करने वाली है। और उसके बाद हमें अपना फर्स्ट लुक मिलता है इस मूवी के विलन टास्क मास्टर की तरफ, जो कि भाई
सीधी सी बात बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। देखने से ऐसा लग रहा है कि पावर रेंजर्स है 90s के ज़माने का। मतलब इसका हेलमेट कॉमिक्स में बहुत ज़बरदस्त था और उसकी हुडी वो नज़र आ तो रही है पीछे, लेकिन ये पहना हुआ क्यों नहीं है। अभी जो इसमें मैंने टास्क मास्टर का फर्स्ट लुक देखा है उससे मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ। मैं इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ था, क्योंकि ये मुझे एक पावर रेंजर जैसा लुक लग रहा है जो कि पावर रेंजर्स के विलन्स हुआ करते थे। तो इसलिए मैं इससे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। लेकिन उम्मीद है कि मूवी आने तक इसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, इसको पॉलिश किया जाएगा और ये इसमें वैसा नहीं दिखेगा मूवी में जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। और बाकी टास्क मास्टर के ऊपर हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि बेसिकली एक प्रिजन ब्रेक होता है जिसके अंदर हमें फर्स्ट लुक मिलता है डेविड हार्बर के कैरेक्टर का। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि डेविड हार्बर का जो कैरेक्टर है यानी रेड गार्डियन वो किसी जेल के अंदर मौजूद है और ब्लैक विडो और उसकी टीम उसको यहाँ पे छुड़वाने आई है ताकि वो लोग मिलकर एक मिशन पे जा सकें। और सीधी सी बात यह है कि डेविड हार्बर का मैं बहुत बड़ा ही फ़ैन हूँ। मतलब जिसने स्ट्रेंजर थिंग्स की सीजन्स देखे हैं, एपिसोड्स देखे हैं, वो जानते हैं कि इनकी एक्टिंग स्किल्स कितने ज़्यादा कमाल के हैं। और इस मूवी के अंदर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इन्हीं के कैरेक्टर के लिए हूँ, क्योंकि मुझे इनको देखना था मार्वल की किसी मूवी के अंदर। और जो कैरेक्टर इनको दिया है वो इनके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, जिसको हम देखते हैं मूवी में बाद में कि वो रेड गार्डियन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और अपने पूरे कॉस्ट्यूम में हमारे सामने भी आते हैं। और इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इनकी टीम जो है काफ़ी टाइम पहले रिटायर हो चुकी है, इसी वजह से वो कह रहे हैं कि मेरा कॉस्ट्यूम मुझे अभी भी बिल्कुल फिट आ रहा है। और इसके ऊपर हम ट्रेलर के आखिर में बात करते हैं कि ये कौन सी टीम है। फिर यहीं पे हम खाने की टेबल पे देखते हैं जहाँ पे ब्लैक विडो बैठी हुई होती है, येलेना बैठी हुई होती है और एक लड़की मिलीना बैठी हुई होती है। तो बेसिकली मिलीना एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मार्वल में आयरन मेडन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि समझ लीजिए कि इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी, ब्लैक विडो प्रोग्राम का। लेकिन उसने एक आइडेंटिटी ली थी, जैसे ब्लैक विडो ने अपनी आइडेंटिटी ली है, इसी तरह वो आयरन मेडन के नाम से जानी जाती है और उसके मुंह पे एक आयरन का मार्क्स भी होता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या मूवी में भी हमें वो चीज़ ये लोग दिखाएंगे आयरन मेडन से रिलेटेड या नहीं, क्योंकि इस ट्रेलर के अंदर उनका तकरीबन 1 से 2 ही शॉट्स हैं और इसके अलावा उनको ज़्यादा दिखाया नहीं गया है। और इस तरह हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेविड हार्बर के रेड गार्डियन का ज़बरदस्त शॉट जहाँ पे वो लड़ रहे होते हैं टास्क मास्टर से फेस टू फेस। और हम वहीं पे फिर वही वाला बेस देखते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो कि ब्लैक विडो अपने वाइट कॉस्ट्यूम के अंदर थी और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर से किसी चीज़ के ऊपर निशाना लगा रही होती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि ब्लैक विडो दोबारा अपने ब्लैक कॉस्ट्यूम के अंदर होती है और वो कहीं से कूदती है जैसा कि माइल्स मोरालेस कूदता है। और यहाँ पे ऑनेस्टली अगर हम मुझसे पूछे तो सिनेमेटोग्राफी और ये जो सीन शूट किया गया ये बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह इन सारे ऑब्स्टिकल्स के बीच में से ब्लैक विडो पास होते हुए जा रही है और पीछे उसके एजेंट उसको शूट भी कर रहे हैं। तो एक्शन तो गारंटीड है इस मूवी के अंदर कि ऐसा होने वाला है कि इससे पहले हमने किसी मार्वल की मूवी में इस टाइप का एक्शन नहीं देखा होगा। ये बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड एक्शन है जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसी के बाद हम ब्लैक विडो का कॉस्ट्यूम देखते हैं और यहाँ पे ब्लैक विडो का लोगो हमें नज़र आता है और इसके साथ इसकी रिलीज डेट बताई जाती है जो कि अप्रैल 30 है। और इसके साथ हमारा यहाँ पे ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। सो गाइज़ ये तो मैंने आप लोग को ट्रेलर का स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करने की कोशिश करी है कि इसमें हो क्या रहा था, लेकिन अब इनके ऊपर सारा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा रेड गार्डियन के ऊपर, क्योंकि मैं इस कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और डेविड हार्बर को प्ले कर रहे हैं और कॉस्ट्यूम के अंदर वो बिल्कुल इस पर सूट कर रहे हैं। मतलब कॉमिक्स एक्यूरेट जो कहते हैं ना वो बिल्कुल ये लग रहे हैं। और दूसरी जो एक चीज़ मैंने इनके कॉस्ट्यूम के अंदर मिस करी है वो ये है कि इन्होंने शील्ड नहीं उठाई अपनी, क्योंकि इनके पास भी बेसिकली कैप्टन अमेरिका जैसी शील्ड है गोल और उसके बीच में एक बड़ा सा स्टार होता है रेड एंड वाइट। तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। हो सकता है कि वो दूसरे ट्रेलर के लिए बचा के रखी हो या फिर मूवी के लिए बचा के रखी हो। इसके अलावा मुझे पूरी उम्मीद है कि डेविड हार्बर का जो कैरेक्टर है वो मूवी के अंदर फ़नी होने वाला है और वो ऐसे ऐसे जोक्स मारने वाला है, ऐसा ऐसा एक्शन दिखाने वाला है जिससे सब जो है डेविड हार्बर के काफ़ी लंबे टाइम के लिए फ़ैन होने वाले हैं। इस बात की मैं यहाँ से श्योरिटी ले सकता हूँ इस ट्रेलर को देखते हुए। और दूसरी तरफ दूसरे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स पर अगर बात की जाए, जैसे येलेना बेलोवा, तो उसका और ब्लैक विडो का कंबाइंड एक्शन हमें देखने को मिलेगा इस मूवी में और वो बहुत ही आउट क्लास होने वाला है। मतलब ब्लैक विडो की अगर कोई टक्कर की आती है तो वो येलेना होती है। कॉमिक्स के अंदर भी और इस मूवी के अंदर भी देखने में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि शुरू में हमने जो फाइट सीन देखा इन दोनों के बीच उसमें ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं। और उसके साथ मिलीना जो मैंने कैरेक्टर आपको बताया जो कि कॉमिक्स में आयरन मेडन के नाम से जानी जाती है, वो भी हमने इसमें देखी, लेकिन इसमें हमने उसका कोई कॉस्ट्यूम या उसका कोई एक्शन नहीं देखा। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमें और भी ब्लैक विडो प्रोग्राम में जो औरतें हैं उनको भी देखेंगे। और क्या ब्लैक विडो इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आई है या फिर कोई पुराने मिशन के लिए आई है, क्योंकि बेसिकली ट्रेलर जिस किसी ने भी बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इससे मूवी का प्लॉट ज़रा सा भी पता नहीं चल रहा और ना ही टाइमलाइन सही से पता चल पा रही है। और दूसरी चीज़ हमने इस मूवी में टास्क मास्टर को देखा, जिसके ऊपर मैं पहले ही काफ़ी बेइज्जती उसकी कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी और करना बाकी है। तो भाई सीधी सी बात यह है कि यार इसका हेलमेट उसको क्या बना दिया इन लोगों ने। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इसका हेलमेट और मुझे इसका ये लुक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कॉमिक्स में जो है टास्क मास्टर बहुत ही ज़्यादा कूल है। लेकिन अब मूवी में हम देखेंगे कि इसका एक्शन ये लोग कैसे दिखाते हैं, क्योंकि टास्क मास्टर के पास बेसिकली एक ऐसी पावर होती है कि उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। अगर वो किसी एजेंट को या किसी भी इंसान को एक बार लड़ते हुए देख ले तो वो उसका अगला मूव उससे पहले समझना शुरू कर देता है। मतलब टास्क मास्टर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये फाइट ब्लैक विडो और टास्क मास्टर के बीच जब होगी तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है।
और उसके साथ हमने देखा इस मूवी के अंदर एक बड़ा कैरेक्टर वो है था थंडरबोल्ट रॉस का कैरेक्टर। लेकिन हमने थंडरबोल्ट का रॉस का कैरेक्टर को जो देखा वो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा जवान नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये किसी फ्लैशबैक या कोई और स्टोरी की कहानी हो। और साथ ही साथ हमें इस मूवी के ट्रेलर से आने से पहले ये एक र्यूमर मिला था कि इस मूवी के अंदर हमें टोनी स्टार्क नज़र आ सकता है। लेकिन इस ट्रेलर के आने के बाद तो हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला टोनी स्टार्क के रिलेटेड। हो सकता है कि सेकंड ट्रेलर या जो मूवी का फाइनल ट्रेलर होगा उसके अंदर टोनी स्टार्क का कोई अपीयरेंस ये लोग दिखाएं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि टोनी स्टार्क का इसमें अपीयरेंस हो सकता है। क्योंकि बेसिकली मार्वल के पास अब ये एक ऐसी चीज़ है टोनी स्टार्क जिसको वो हर मूवी में डालेंगे तो वो सिर्फ पैसा ही पैसा कमाएंगे। और ये ट्रेलर में दिखाने का मकसद ये है कि ब्लैक विडो को और हाइप बढ़ाने का। और हो सकता है कि वो पास का ही कोई सीन हो, लेकिन वो ऐसी फुटेज होगी जो हमने पहले देखी ना होगी। सो गाइज ये था मेरा ओवरऑल ब्रेकडाउन ब्लैक मूवी के ट्रेलर के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो चीज़ें मैंने देखी हैं, जो चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं, वो मैंने सब आपके साथ शेयर करी हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को गाइज लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इस मूवी के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मार्वल की एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसके अंदर अब एक नया तरह का एक्शन, एक नई तरह की स्टोरी देखने वाले हैं। साथ ही साथ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह के और ऑसम कंटेंट आप लोग मेरे चैनल पे एंजॉय कर सकें। सो गाइज दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।